दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशील कुलकर्णी। आजकल देश में एक बात बड़ी तेजी से फैल रही है। कुछ भी हो जाए, दूसरों के ऊपर इल्जाम डाल दो। हम अगर खुद उसमें काबिल नहीं हैं तो हमारी काबिलियत पर सवाल न उठे, इसलिए लोग इसमें रोड़ा डाल रहे हैं, ऐसी बात फैला दो। ये चलन आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है। अब देखो, जब इलेक्शन की बात थी और भाजपा छोड़ बहुत सारी पार्टियां इलेक्शन में परास्त होने लगी, तब आरोप लगा ईवीएम पे। कहा कि ईवीएम ही मैनेज है, इसलिए भाजपा जीत रही है। अब ये बात प्रूव तो नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन रोज कहता रहा कि प्रूव करो, प्रूव करो, प्रूव करो। कोई प्रूव करने के लिए आगे नहीं आया। न जाने कितनी मीटिंगें हुई, कितने विवाद हुए, लेकिन ईवीएम पर कोई भी अपना आरोप साबित नहीं कर पाया। आजकल ऐसा ही चल रहा है भाई। देश में कुछ हो जाए तो इसमें घपला है। वो केजरीवाल वाली बात हो रही है हमेशा। वो तो मुझे भी हो गई अभी ऐसे हो रहा है, आवाज बैठ गई है। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से हर चीज में घपला ढूंढता है ना, उस तरह से हर एक चीज में लोगों को आजकल मोदी दिखाई दे रहे हैं। चलो सीधे मुद्दे पे आ जाता हूं। राहुल गांधी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या कम हो रही है। अब फॉलोअर्स की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब है राहुल गांधी को चाहने वाले लोग तेजी से बढ़ना कम हो गया है। पहले होते थे। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है पराग अग्रवाल नाम के सीईओ को, जो ट्विटर के सीईओ के रूप में भारत में काम संभालते हैं। उन्हें चिट्ठी लिखी है और कहा है कि कुछ दिन पहले मेरे ट्विटर पे हर महीना इतने फॉलोअर्स बढ़ते थे, उसके बाद इतने फॉलोअर्स बढ़ने लगे, अब 20-22 तक कोई संख्या आ गई है। ये ऐसा क्यों हो गया है? क्यों मेरे फॉलोअर्स बढ़ना कम दिख रहा है? अब वो देखिए, राहुल गांधी मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप उसे छुपा रहे हो। ये आप किसके कहने पे कर रहे हो? यहां तक पूछते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने ये भी कह डाला कि ट्विटर नरेंद्र मोदी के इशारों पे काम कर रहा है और विरोधी पक्ष के नेताओं के ट्विटर के फॉलोअर ना बढ़े, इसके लिए मोदी प्रयत्न कर रहे हैं। अब अगर चुनाव ट्विटर के फॉलोअर के जरिए होते तो ट्विटर कहां तक पहुंच जाता? यहां के फॉलोअर ट्विटर पे फॉलो का बटन दबाया, इसलिए किसी आदमी के विचारों को, राजनीतिक विचारों को, राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे जैसे लोग हर एक आदमी को फॉलो करते रहते हैं। उसका कारण है कि वो क्या क्या बोल रहा है, ये हमें तुरंत पता चले। क्या ट्वीट कर रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये फौरन पता चले, इसलिए कुछ लोग फॉलो करके रखते हैं। अभी फॉलो करने वाले सारे अनुसारक, विचारों के अनुसारक होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए भाई? उनको लगता है कि जिसके जितने फॉलोअर्स, वो जल्दी ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं कि मोदी के राहुल से ज्यादा है, इसलिए मोदी प्रधानमंत्री है। अगर मेरे भी मोदी से ज्यादा फॉलोअर बन जाए तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। अब प्रधानमंत्री बनूंगा तो ट्विटर बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्विटर मेरे फॉलोअर बढ़ने नहीं दे रहा है। ट्विटर कोई राहुल बाबा बैलेट पेपर नहीं है, और अपने देश में चुनाव इस तरह से नहीं ले जाते हैं कि ट्विटर पर जिसके फॉलोअर उसको ही उतने वोट काउंट किए जाए। ऐसा नहीं होता है। हर चीज में मोदी को जिम्मेदार ठहराना हर चीज में बिल्कुल गलत है। ट्विटर का आपका अकाउंट
कुछ दिन बंद था, इसका कारण भी जरा बता देते। 2021 में दिल्ली में जो कांड हुआ था, रेप कांड, उस कांड के पीड़िता के परिवार के फोटो आपने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दिए थे। अब ये बात तो लीगल नहीं हुई, इलीगल हुई। किसी भी पीड़िता का परिचय उजागर ना हो, इसकी जिम्मेदारी हर एक की होती है, और उजागर ना करना ही कानूनन वर्तन है। अगर आप उजागर करते हो तो इसे गुनाह माना जाता है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीड़िता के परिवार के फोटो डाल दिए थे। अब ये फोटो डाल देने वाले राहुल गांधी, इनका अकाउंट कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो गया। अब सस्पेंड हो गया हो तो जाहिर सी बात है, जो भी एल्गोरिदम होता है, जो भी स्टाइल होता है ट्विटर का, उससे जरा से वो हट जाते। ट्विटर ने भी बहुत खूब जवाब राहुल गांधी को दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी प्रक्रिया मानवीय तौर पर नहीं चलती है, ये मैकेनिज्म है, मशीनें चलाती है, सिस्टम चलाता है, सॉफ्टवेयर का हो या हार्डवेयर का हो, सिस्टम इस ट्विटर के एल्गोरिदम को चलाता है। इसमें फॉलोअर्स छिपाने की या बढ़ाने की बात नहीं होती है। सबको पता चले कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इसमें फॉलोअर्स बढ़ाने की बात जो संस्थाएं चलाती है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब ना मेटा फेसबुक के फॉलोअर्स बढ़ा सकता है, ना यूट्यूब अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकता है किसी चैनल के, ना ट्विटर फॉलोअर बढ़ा सकता है। अगर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टा जो भी कुछ हो, इनको इनके जरिए पैसे देकर या ना देकर फॉलोअर्स बढ़ाने की बात नहीं हो सकती है। आजकल जिनको फॉलोअर नहीं मिलते हैं वो बताते रहते हैं कि ये भी अलग सिस्टम है, अलग ये है, चलता रहता है। अगर समझो किसी के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते, मैं बाकी लोगों की बात नहीं बोलता हूं, मैं मेरी ही बात बताता हूं। एनालाइजर न्यूज के यूट्यूब के मराठी चैनल पर 1,50,000 सब्सक्राइबर है। मान लो मेरी यूट्यूब के साथ सेटिंग है, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं दूसरा चैनल खोलूं तो मुझे कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर तो मिलने चाहिए। अब जब मैंने एनालाइजर न्यूज हिंदी का चैनल खोला है, अभी तक 5,000 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब है कि यूट्यूब के साथ मेरी कोई सेटिंग है ही नहीं है। चलो और एक बात मान ले कि अगर सरकार के हाथ में सेटिंग है, ये सरकार ही चलाती है, और मेरी केंद्र सरकार के साथ भी सेटिंग है, ऐसा पकड़ के चलो। जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आप मोदी भक्त हो, आप आरएसएस वाले हो, ट्विटर भी आरएसएस वाला बन गया है, बीजेपी वाला बन गया है, फेसबुक भी बीजेपी वाला बन गया है, आप ऐसे आरोप लगाते रहते हो। चलो मान लो कि मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर है मराठी के, लेकिन फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर अभी 50,000 का आंकड़ा पार करने में भी दिक्कत हो रही है। अगर मेरी सरकार के साथ सेटिंग होती तो जो सेटिंग यूट्यूब पर लगाई है वही सेटिंग मैं फेसबुक पर क्यों नहीं लगाता? क्यों एनालाइजर इसके इस ट्विटर अकाउंट पे अभी भी 1800 के करीब ही फॉलोअर्स है। जो यश मुझे यूट्यूब पर मिला है वो क्यों मुझे ट्विटर पर नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे फेसबुक पर नहीं मिल रहा है? अलग अलग जगह की अलग अलग क्राउड होती है और उसकी वजह से ये फर्क आपको नजर आता है। राहुल गांधी को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आपके अकाउंट के फॉलोअर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई सरकारी बात नहीं होती है। अगर मेरे ऊपर सरकार की मेहरबानी होती तो मैं ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सारे के सारे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाता ना, लेकिन नहीं होता है ऐसा। अब जो चीज मुझे समझ सकती है, जो चीज आपको समझ सकती है, वो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझती, यही एक सवाल मन में होता है। इसीलिए शायद इसीलिए
राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा पप्पू समझा जाता है। ट्विटर पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए ट्विटर पर अच्छे अच्छे विचार डालना जरूरी है, जो भी अपडेट्स है वो डालना जरूरी है, लोगों को वो अच्छा लगे ऐसा कुछ पोस्ट करना जरूरी है, लोगों को फायदा हो ये सारी चीजें पोस्ट करना जरूरी है, ना कि ट्विटर के सीईओ को लेटर लिख के आप मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं ऐसी चिट्ठी लिखना। अब सब जगह मोदी ही नजर आ रहा है तो करे क्या? ट्विटर का अकाउंट फॉलोअर नहीं बढ़ रहा है, मोदी जिम्मेदार। फेसबुक पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मोदी जिम्मेदार। यूट्यूब पे रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मोदी जिम्मेदार। यूट्यूब पे हमारे जैसे मोदी के चाहने वाले राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, मोदी जिम्मेदार। जो कुछ भी हो मोदी जिम्मेदार। अब राहुल बाबा की शादी नहीं हुई, क्या मोदी जिम्मेदार है? अगर हो जाती तो क्या मोदी जिम्मेदार हो जाते? राहुल बाबा को बच्चे होते तो क्या मोदी जिम्मेदार हो जाते? अरे सब जगह मोदी जिम्मेदार कह के अपना तो सारा काम आप मोदी के पल्ले ही डाल रहे हो। आप कुछ करो ना। आपको कुछ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात तो समझ में आती ही नहीं है राहुल बाबा के। इसीलिए राहुल बाबा 50 की उम्र के बाद भी राहुल बाबा ही बन बैठे हैं। नमस्ते।